राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आप सभी के लिए मैं वो वीडियो लेके आई हूँ जो आप सभी के लिए एक वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि 2 फेब 2025 को जो अपनी एग्जाम लगने वाली है आरएस प्री की, अगर उसके कंपटीशन पे अपन बात करते हैं तो बहुत भयंकर तरीके से उसका कंपटीशन है। और अगर इस कंपटीशन भरी दुनिया में हमें पता लग जाए कि चलो कि 50 क्वेश्चंस हमारे पास है जो आरएस प्री में आने वाले हैं, तो दोस्तों कितनी अच्छी बात है। तो आज अपन उन्हीं 25 टॉपिक्स की बात करेंगे जिनको कवर करने के बाद में हम हमारी मुट्ठी में ले सकते हैं उन 50 क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी ये बोलोगे कि मैम ये 50 क्वेश्चंस आपको कैसे पता, कि आपने पेपर देख लिया? तो मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि इन टॉपिक्स को बहुत एनालिसिस करने के बाद में तैयार किया गया है। और इन टॉपिक्स में देखें तो आप खुद भी, जब आपको ये टॉपिक से पता लगेंगे तो आप खुद देख लेना पीवाईक्यूज में और भी जगह से एनालिसिस करने के बाद में, मतलब एवरेज जितनी भी एग्जाम्स लगती है ना, ये 25 टॉपिक्स ऐसे निकाले गए हैं कि इन 25 टॉपिक्स में से आपको एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते ही मिलते हैं। और इतना सारा कंपटीशन है, उसमें एक एक क्वेश्चंस की इतनी भागदौड़ लगी हुई है, तो जहां पर हमें 50 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और साथ ही मैं बता दूं कि दोस्तों ये वीडियो और ये टॉपिक्स तो उन सभी प्यारे भाई बहनों के लिए बहुत वरदान साबित होने वाला है जो अभी ये तैयारी उन्होंने स्टार्ट की है, या फिर उनको ये लग रहा है कि हमारा तो अभी तक 40% सिलेबस ही कंप्लीट हुआ है, या फिर कुछ भाई बहन ऐसे जिन्होंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया बट अब उनको लग रहा है कि लास्ट टाइम में हम क्या करें कि हम बहुत अच्छे तरीके से प्री को क्वालिफाई कर पाए। तो आप सभी दोस्तों को चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप ये 25 टॉपिक्स भी कवर कर लेते हो ना दोस्तों, तो आप प्री में बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे। ये बहुत एनालिसिस और बहुत एक्सपीरियंस के साथ इन टॉपिक्स को तैयार किया गया है। तो एग्जाम में जाने से पहले इन टॉपिक्स को एक बार आप अपनी नजर के नीचे से निकाल ही लेना, चाहे आपने सिलेबस कवर किया हो, या चाहे आपने 50% सिलेबस किया हो, या चाहे आपने अभी अभी नई तैयारी स्टार्ट की हो, पर ये 25 टॉपिक्स को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना। और इनके साथ में आप मल्टीपल टाइम पीवाईक्यूज रिवीजन कर लेना। और पीवाईक्यू रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसके चारों ऑप्शंस का कर दीजिए आप पोस्टमार्टम। अगर आप उन ऑप्शंस का कर दोगे पोस्टमार्टम, तो बहुत अच्छे तरीके से 30% क्वेश्चंस आपको उन्हें पीवाईक्यूज में देखने को मिले। दोस्तों चलो अब मैं आप सभी को स्क्रीन पे वो 25 टॉपिक्स दिखा देती हूँ, जिसका आप सभी ले लेना स्क्रीनशॉट। और साथ ही में दोस्तों आप सभी को बता दूं कि बार बार मेरे पास एक ही क्वेश्चन आता रहता है, मैम इस बार कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें कि प्री में अच्छी खासी, मतलब कि हम स्कोर कर पाए। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि कम अटेम्प्ट करने से कोई मतलब रहने वाला नहीं है। जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है लास्ट टाइम, उनको अच्छे से पता है कि उन्होंने 100+ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट किया। तो इस बार अगर मैं आप सभी को बताऊंगी तो 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर हम एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमें बहुत चांसेस हमें देखने को मिलते हैं अगर नेगेटिव में भी अपन जाते हैं तो। और रही बात सेकंड क्वेश्चन से मेरे दोस्तों का ये रहता है कि टेस्ट सीरीज देना क्या जरूरी होता है लास्ट टाइम पे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि टेस्ट सीरीज से कोई सिलेक्शन नहीं होता है। टेस्ट सीरीज का मेन मोटिव ये होता है कि आप सभी को जब टेस्ट सीरीज देते हो तो जो एग्जाम में जो प्रेशर होता है ना, वो उस प्रेशर को कम करने के लिए टेस्ट सीरीज का यूज किया जाता है। और साथ ही आप सभी को ये बताने के लिए कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को इतने कम टाइम में कैसे अरेंज करें कि आप इतने कम टाइम में उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कवर पाए। बस यही मोटिव होता है, बाकी टेस्ट सीरीज से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं होते। अगर आपको क्वेश्चन सीधे से पुटअप करवाने तो आप पीवाईक्यूज पढ़िए और पीवाईक्यूज के 4 ऑप्शंस के एनालिसिस को पढ़िए। और लगभग जितना हो सके 2010 के बाद वाले जितने भी आरएस पेपर हैं उनके या अदर एग्जाम्स के जो भी पेपर लगे हैं वो सारे पेपर आप कवर कर लीजिए दोस्तों। तो आई थिंक हो सकता है कि आपके 25+ क्वेश्चंस और ये टॉपिक्स एंड बाकी आपके पीवाईक्यूज, तो इनके हिसाब से आप सभी का प्री बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या इस सीरीज से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड चीजें चाहिए तो प्लीज दोस्तों RS मैड वेब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना करना।